गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर अनुपमा उज्ज्वल, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही। आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर में इंटरनेशनल लॉ का टॉपिक राष्ट्रीयता, जिसका एक पार्ट हम पहले कर चुके हैं और आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे। अभी तक हमने राष्ट्रीयता में यह देखा कि राष्ट्रीयता क्या होती है और राष्ट्रीयता का अंतर्राष्ट्रीय विधि में क्या महत्व है। आज हम देखेंगे राष्ट्रीयता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है और राष्ट्रीयता को कैसे कोई भी व्यक्ति खो देता है। सबसे पहले हम देखेंगे मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ नेशनलिटी, राष्ट्रीयता प्राप्त करने के ढंग। फॉलोइंग आर द मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ नेशनलिटी इन इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार राष्ट्रीयता प्राप्त करने के निम्नलिखित ढंग होते हैं। उसमें से पहला जो सबसे ढंग है राष्ट्रीयता को प्राप्त करने का, वो है बाय बर्थ। कोई भी व्यक्ति जिस राष्ट्र में उसका जन्म होता है वह वहाँ की राष्ट्रीयता प्राप्त करता है, या जन्म के समय जो उसके माता पिता की राष्ट्रीयता होती है वह उसे भी प्राप्त हो जाती है। तो सामान्य तौर पर बाय बर्थ के हिसाब से अगर किसी भी व्यक्ति का किसी राष्ट्र में जन्म हुआ है तो ऐसी स्थिति में वह उस राष्ट्र की राष्ट्रीयता प्राप्त करेगा। और दूसरी स्थिति, या उसके मदर फादर जिस देश की राष्ट्रीयता को प्राप्त है, बच्चा भी उसी देश की राष्ट्रीयता को प्राप्त करने का अधिकारी माना जाता है। सेकंड है बाय नेचुरलाइजेशन, देशीकरण के द्वारा राष्ट्रीयता। सामान्य तौर पर देशीकरण के द्वारा राष्ट्रीयता का तात्पर्य यह होता है कि जब कोई भी व्यक्ति राष्ट्र में रहने वाला, कोई भी व्यक्ति जो किसी राष्ट्र में रहता है और वह विदेशी व्यक्ति है, तो कोई भी विदेशी व्यक्ति जब किसी राष्ट्र में रहता है और उसकी नागरिकता प्राप्त कर लेता है, लंबे समय तक विदेशी व्यक्ति के द्वारा किसी देश में रहने के दौरान अगर उस देश की नागरिकता प्राप्त कर लेती है तो इसे देशीकरण कहा जाता है। और यह माना जाता है कि उसने देशीकरण के द्वारा उस देश की राष्ट्रीयता प्राप्त कर ली है जहां पर वह लंबे समय से निवास कर रहा है। थर्ड है आपका बाय रिजम्पशन, पुनः ग्रहण के द्वारा। पुनः ग्रहण के द्वारा कैसे राष्ट्रीयता प्राप्त की जा सकती है। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि कई बार इस प्रकार की परिस्थितियां होती है कि कोई व्यक्ति दूसरे देश में लंबे समय तक रहने के कारण या किसी भी दूसरे देश में नौकरी करने के कारण अपनी राष्ट्रीयता को खो देता है। तो ऐसी स्थिति में अगर वह कुछ शर्तों को पूरा करता है तो अपनी राष्ट्रीयता को फिर से प्राप्त करने का अधिकारी माना जाता है। तो जब कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति की वजह से अपनी राष्ट्रीयता को खो दिया है, चाहे वह लंबे समय तक विदेश में रहता है या विदेश में नौकरी करने की वजह से उसकी राष्ट्रीयता उसको खो दिया है, तो ऐसी स्थिति में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अगर उसके द्वारा पूरी की जाती है तो वह राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकारी माना जाएगा। इसी प्रकार फिर है आपका अधीनीकरण के द्वारा। अधीनीकरण के द्वारा माना जाता है कि जब कोई भी राज्य पराजित हो जाता है तो उस राज्य के सभी नागरिक विजय राज्य के राष्ट्रीयता प्राप्त करने के अधिकारी माने जाते हैं। तो सामान्य तौर पर जब कोई भी व्यक्ति जो पराजित हो चुका है और उस देश को जिस राज्य ने विजित किया है या जिसने जीता है, तो जो जीतने वाला देश है उसकी नागरिकता स्वतः जो हारे हुए देश के लोग हैं वह उस देश के नागरिक माने जाएंगे जिन्होंने उस देश को जीता है या जिन्होंने वहां पर अपनी विजय प्राप्त की है। तो स्वतः ही वह उस विजय देश के नागरिक माने जाएंगे। फिर है बाय संसेशन, अध्यर्पण के द्वारा। अध्यर्पण के द्वारा राष्ट्रीयता प्राप्त करने इस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। अध्यर्पण के द्वारा राष्ट्रीयता प्राप्त की जा सकती है। अध्यर्पण का तात्पर्य होता है कि जब किसी भी राज्य का ट्रांसफर दूसरे राज्य में होता है, राज्य का ट्रांसफर युद्ध के द्वारा भी हो सकता है और स्वेच्छा से भी हो सकता है। तो जब किसी भी भूमि का हस्तांतरण एक देश से दूसरे राज्य में किया जाता है तो ऐसी स्थिति में दोनों देशों के बीच में करार के द्वारा हस्तांतरण होता है। तो जो भूमि हस्तांतरित की गई है उसके निवास करने वाले जो नागरिक है जिसके पक्ष में उनका हस्तांतरण किया गया है वह उस देश की राष्ट्रीयता प्राप्त कर लेते हैं। फिर है लॉस ऑफ नेशनलिटी, राष्ट्रीयता को खोना। फॉलोइंग आर द मोड्स ऑफ लॉस ऑफ नेशनलिटी, राष्ट्रीयता को खोने के निम्नलिखित नियम होते हैं। फर्स्ट है बाय रिलीज, मुक्ति द्वारा। कुछ राष्ट्रों में इस प्रकार की विधि दी गई है नागरिकों को कि अगर वह अपनी राष्ट्रीयता से मुक्ति पाना चाहता है तो ऐसी स्थिति में वह
मुक्ति प्राप्त करने की आज्ञा प्रदान करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुक्ति के लिए उसके प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा, और जब उसके प्रार्थना पत्र या उसकी एप्लीकेशन को उस राज्य के द्वारा स्वीकार कर दिया जाएगा तो प्रार्थी उस देश की राष्ट्रीयता से मुक्त हो जाता है। फिर है बाय डिप्रिवेंशन, वंचन के द्वारा। वंचन के द्वारा राष्ट्रीयता कैसे खो सकते हैं? सामान्य तौर पर बहुधा राष्ट्र, जो बहुत सारे राष्ट्र हैं, उनमें सामान्य प्रावधान यह माना जाता है कि उनका कोई भी राष्ट्रीयता प्राप्त व्यक्ति या नागरिक अगर दूसरे देश में किसी भी प्रकार की नौकरी करना चाहता है या किसी भी प्रकार के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो राष्ट्र की परमिशन होना जरूरी माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति अपने देश की आज्ञा के बिना या परमिशन के बिना दूसरे राष्ट्र में नौकरी को स्वीकार कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में वह राष्ट्र उसकी राष्ट्रीयता का वंचन कर देता है या उसे अपनी राष्ट्रीयता से वंचित कर देता है। इसे वंचन के द्वारा राष्ट्रीयता खोना माना जाता है। फिर है लॉन्ग रेजिडेंस अब्रॉड, दीर्घ काल तक बाहरी निवासी। जब कोई भी नागरिक विधि बहुधा इस प्रकार के प्रावधानों को मान्यता देती है कि यदि कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक विदेश में रहता है तो ऐसी स्थिति में उसकी राष्ट्रीयता का परित्याग माना जाता है। फिर है बाय रिन्यूनेशन, परित्याग के द्वारा राष्ट्रीयता कैसे खो सकते हैं? परित्याग के द्वारा भी व्यक्ति अपनी राष्ट्रीयता से मुक्त हो सकता है। ऐसी आवश्यकता तब पड़ती है जब कोई भी व्यक्ति के पास एक से अधिक राष्ट्रीयता प्राप्त है, तो ऐसी स्थिति में वह किसी एक राष्ट्रीयता को स्वीकार कर लेता है और दूसरी राष्ट्रीयता का परित्याग कर देता है। तो जिस राष्ट्र की राष्ट्रीयता को उसने स्वीकार किया है वह उस राष्ट्र का नागरिक माना जाएगा, और जिस राष्ट्रीयता का उसने परित्याग कर दिया है उस राष्ट्र की राष्ट्रीयता वह खो देता है। फिर है स्थापन के द्वारा सब्स्टिट्यूशन। सामान्य तौर पर सब्स्टिट्यूशन का तात्पर्य यह है कि ट्रांसफर ऑफ नेशनलिटी। जब कोई भी व्यक्ति ट्रांसफर के द्वारा अपनी राष्ट्रीयता दूसरे देश में ट्रांसफर कर देता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीयता ट्रांसफर के पश्चात वह उस स्थान का राष्ट्रीयता प्राप्त कर लेता है जहां पर उसने अपनी राष्ट्रीयता को ट्रांसफर किया है, और उस देश से उसकी राष्ट्रीयता समाप्त हो जाती है जहां से उसने अपनी ट्रांसफर राष्ट्रीयता दूसरे देश में की है। तो ऐसी स्थिति में वह एक राष्ट्र की राष्ट्रीयता के स्थान पर दूसरे देश की राष्ट्रीयता को प्राप्त कर लेता है और पहले देश की राष्ट्रीयता को वह खो देता है। तो ये कुछ आधार है जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी भी देश की राष्ट्रीयता को प्राप्त करने का अधिकारी माना जाता है, और कुछ ऐसे आधार हैं जिनमें अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो ऐसी स्थिति में वह अपनी राष्ट्रीयता को खो देता है। इसी के साथ आज राष्ट्रीयता का टॉपिक कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे